पप्पू यादव ने कहा यादव यादव के दुश्मन है, यानी कि पप्पू यादव को यादव वर्ग पसंद नहीं करता। यादव को मोहब्बत लालू यादव से है, विदेशी यादव से है। हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी। ना खाते हुए बन रहा है ना उगलते हुए बन रहा है, ये है पप्पू यादव। आप बोल रहे थे यादवों ने ही आपको लूट लिया। वो तो लालू यादव को लालू प्रसाद के रहते वो जगह बनाना पप्पू यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सीमांचल में कहीं ना कहीं पप्पू यादव को लोग पसंद करते हैं। पप्पू यादव का अच्छे से इस्तेमाल किया गया। ये संदेश है तेजस्वी यादव के लिए कि भाई हमें कम ना करे, हमें वो सीट चाहिए जिसके हम भागीदार हैं। नमस्कार, मैं अवंतिका सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। देखिए, राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी जो है वो बढ़ चुकी है। आए दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर होते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। लगातार ये विधानसभा चुनाव को लेकर के जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहा है वैसे वैसे नए नए बयान हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इसी बीच एक और बड़ी खबर हमारे सामने निकल करके आ रही है, जहां पर पप्पू यादव की जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, उसको घटा दी गई। मैं आपको बता दें कि अभी हाल ही में 10 अगस्त को ही पप्पू यादव की सुरक्षा जो है वो सुरक्षा के मानदंडों को देख करके बढ़ाई गई थी। लेकिन अभी अचानक से ऐसा क्या हो गया जो पप्पू यादव की सुरक्षा जो है वो घटाई गई। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे चैनल की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा। मैम, ये बताइए कि अभी पप्पू यादव लगातार राजनीति में सक्रिय है। पप्पू यादव को गरीबों का मसीहा कहा जाता है, लेकिन अगर आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से पप्पू यादव को थोड़ा लोग नेग्लेक्ट सा करने लग रहे हैं? देखिए, अब जिस तरीके से आपने कहा कि पप्पू यादव का प्यार कौन है, वो आज भी कहते हुए नज़र आते हैं, आई लव कांग्रेस, आई लव यू राहुल गांधी, ये इन सब शब्दों को लेके कहते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको सोचनी चाहिए कि जिस तरीके से कल आपने देखा कि कांग्रेस ने ठीक, आप देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि आपने देखा होगा कि 5 दिन जो तेजस्वी यादव, जैसे एक नारा लगा था कि वोट चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़ने के बाद वो सेटिस्फाइड हमको लगता है नहीं हुए, तो अकेले एकला चोलो, तो तेजस्वी यादव एकला चोले 5 दिन के लिए, समझ गए ना आप? जो 5 दिन के चले तो उसका नारा क्या था? बिहार अधिकार यात्रा। तो ये अधिकार यात्रा सिर्फ वो अपने लिए कर रहे थे, अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कर रहे थे, कांग्रेस पर दबाव बनाने की, कहा जा रहा है अपना बल प्रदर्शन कर रहे थे। हाँ, ये दिखाने की कोशिश थी कि मैं जहाँ जाता हूँ ये जो भीड़ है ये मेरी वजह से आती है, राहुल गांधी के वजह से कतई नहीं आती है। लेकिन जब राहुल गांधी को भी लगा कि भाई ये क्या, कांग्रेस से नहीं भाई, हम महागठबंधन में हैं, आप हमें इस तरीके से नहीं इग्नोर कर सकते, इग्नोर हम सहेंगे नहीं। तो देखिए मसला क्या है ना कि अब उनको पता चला कि भाई ये तो 5 दिन का यात्रा करके आए हैं, हम तो भाई झंडा गाड़ेंगे कहाँ? हम झंडा गाड़ेंगे सदाकत आश्रम में। उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब आपने देखा होगा कि किस तरीके से बड़े बड़े नेता कांग्रेस के वहाँ उतरते हैं, सचिन पायलट से लेकर कन्हैया कुमार तक, और खड़गे साहब को तो जानती ही हैं, वो भी उतर आते हैं, वो भी कटाक्ष करते नजर आते हैं। लेकिन हाँ, ये एक तरीके से देखिए ये संदेश है तेजस्वी यादव के लिए कि भाई हमें कम ना करे, हमें वो सीट चाहिए जिसके हम भागीदार हैं, हम जो चाहेंगे हम उस सीट से कम नहीं जाएंगे, और सीट के लिए ही अब दबाव बनाया जा रहा है। और तेजस्वी यादव को फिर बाद में आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव शामिल होते हैं सम्मेलन में, उसमें अपनी बात को रखते हैं। मुकेश सहनी भी अपनी बात को रखते हैं, मुकेश सहनी धन्यवाद देते हैं, ये भी कहते हैं कि भाई देखिए अति पिछड़ा के लिए आप बहुत कर रहे हैं राहुल गांधी के लिए, और पुल बांधते हैं, मतलब स्वागत का पुल, कि भाई अति पिछड़ा पिछड़े वर्ग के लिए अगर कोई मसीहा है तो वो राहुल गांधी है। लेकिन कन्हैया को भी जगह मिलती है, उस जगह मिलती है, एक जगह खटकता है मुझे, अब मुझे क्या सभी को खटकना चाहिए? जो राहुल गांधी के हनुमान बन के घूम रहे हैं, कभी वो गिरते हुए नजर आते हैं, कभी फिर पूर्णिया सीमांचल की ओर जब रुख करते हैं तब कहीं ना कहीं उनको वो सम्मान मिलता है, और वो सम्मान कुछ ही पलों का था।
मात्र कुछ ही पलों का। अब आप बोलेगा कैसे, क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रही है मैम? पप्पू यादव का तो अपना एक अलग पहचान है, कहते हैं लोग। क्या बात करती हैं। सीमांचल में कहीं ना कहीं पप्पू यादव को लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वो गरीब के मसीहा भी हैं, हर मुद्दे की बात करते हैं, घर घर जाते हैं, दुख हो सुख हो शामिल होते हैं। इसीलिए सीमांचल में कहीं ना कहीं चाहे वो आरजेडी की मजबूरी हो या फिर कांग्रेस की, तो पप्पू यादव का अच्छे से इस्तेमाल किया गया। और वो इस्तेमाल इस तरीके से था, अपने गाड़ियों में जगह देते हैं और फिर देखिए अचानक से, अभी आप वो कह रहे थे वो तो विदेशी हैं, तेजस्वी यादव को आप बोल रहे थे यादवों ने ही आपको लूट लिया। वो तो लालू यादव को मानता, वो तो विदेशी यादव को मानता है। यादव को मोहब्बत लालू यादव से है, विदेशी यादव से है। हाँ, विदेशी बोल रहे थे, लेकिन उस समय उन्होंने कहा कि जननायक हैं। हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी। मतलब उपाधि दे दी किसकी, जरा बताइएगा, जननायक कौन है? हमारे यहाँ जो महापुरुष है वो जननायक है। हाँ, आपने उनकी बराबरी किससे कर दी? तेजस्वी यादव से। गले मिल लिए, दिल खुश हो गया चंद, लेकिन सपना टूटते भी हमें लगता है कि देर नहीं लगा। ये मेरा कटाक्ष नहीं है, जो फैक्ट्स मैं देख रही हूँ मैं उस पर ही बात कर रही हूँ। जनता जो है वही देख रही है जो जनता को देखना है, और वोट तो उन्हीं को देना है। मैं भी उसमें से एक हूँ। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहूँ ना कि अब जो है पप्पू यादव को आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस जब में सभी लोग आते हैं, जब वो उस मीटिंग में आप देखिए, आप भी थी या हमारे एंकर थे, तो उन्होंने देखा एक, और साफ ये दिखता है ना उस वीडियो को देख के कि पप्पू यादव दर्शक दीर्घा में बैठे हैं जी, ना कि मंच पर। हाँ, जहाँ लोग बैठते हैं और ऐसे करके और सुनते मतलब हैं। मंच पर जगह भी हाँ, नहीं मिली पप्पू मंच पे इस बार भी जगह नहीं मिली। एक बार तो गिरते गिरते बच गए, दूसरी बार क्या ही बताऊँ मैं आपको, दूसरी बार जगह जिस हिसाब से मिली वो सीमांचल था, इस वजह से मिली। लेकिन फिर तीसरी बार मंच के नीचे बैठे, और चौथी बार, ये चौथी बार है, 1 2 3 चौथा, ये चौथी बार है जब पप्पू यादव को उस जगह में बैठने की जगह नहीं मिली। लेकिन कन्हैया कुमार को उस जगह में बैठने की और बोलने की, कटाक्ष करने की ये आज़ादी मिली। किसी को बहुत प्यार, किसी को वो प्यार करता है एक तरफा, और वो पप्पू यादव एक तरफा प्यार कर रहे हैं कि आ गले लग जा, लेकिन वो तो थोड़ी सी दूरी नज़र आ रही है। और एक तरफ आप देखिए कि कन्हैया, जो कि बोलते ना हीरो बना जीरो, मतलब पप्पू यादव को थोड़ी देर के लिए मैं कह दूं कि हीरो, भाई सीमांचल के हीरो हैं, सांसद बने हैं तो हीरो हैं। एक सांसद को कुर्सी नहीं मिलती है, एक सांसद कहाँ बैठता है? वो दर्शक दीर्घा में बैठता है, जैसे हम आम आदमी जाते हैं सुनने के लिए नेताओं का भाषण, उस जगह बैठता है। और जो कभी एक नारा कभी लगा हुआ करता था, ये वो विवादित बोल जो कन्हैया कुमार के द्वारा किया गया था, वो अब सांसद से कई ऊपर है और उनको जगह मिलती है। तो मैम क्या लगता है कि कहीं ये दूरी महागठबंधन में फूट का कारण तो नहीं बन जाएगी? आज तो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई तेजस्वी विदेशी हैं, मतलब थोड़ी सी तो सुर चेंज हो गई, लेकिन आई लव यू भी बोल रहे हैं। मतलब ना ये ना खाते हुए बन रहा है, ना उगलते हुए बन रहा है। ये है पप्पू यादव। आने वाला समय जो होगा, हो सकता है कि फिर से पप्पू यादव को बुलाया जाए, फिर से सम्मान दिया जाए और कहे कि नहीं, आप अब चुनाव के लिए तैयारी करो। चुनाव में मतलब अपने लोगों को भी खड़ा कर दो, मैं हूँ तो मैं हूँ ना। तो आने वाला समय पता चलेगा कि पप्पू यादव बिहार की राजनीति में, खास करके विधानसभा की राजनीति में, वो कौन सा असर करते हैं या फिर वो खुद बेअसर हो जाते हैं। जो CWC की जो बैठक हुई थी कांग्रेस की, ये जो बैठक है ना, ये बहुत दबाव देने वाला बैठक था, और जिसमें तेजस्वी यादव जो अपने आप को भावी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार मानते हैं, और वो हर बात, चूँकि पिता भी ने मन से कह ही दे, लालू प्रसाद यादव ने भी मन से कहा है कि मंच में कौन, मेरा बेटा,
कौन बेटा? तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। राहुल गांधी के सामने उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने अपने हाथों से भी पानी पिलाया, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक ये नहीं कहा कि भाई जो तेजस्वी यादव है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। ये समय तय करता है और आने वाला समय बहुत कुछ बोलता है कि क्या कांग्रेस या फिर जो अपने आप को उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कहते हैं, कहलवाना की कोशिश करते हैं, जिनका नाम मुकेश सहनी है, क्या मुकेश सहनी को भी वो जगह मिलती है या नहीं मिलती है, या फिर कोई बहुत बड़ा बदलाव होता है, ये हम कुछ दिन में आपको बताएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की जो तेजस्वी यादव की राह है बहुत मुश्किल हमें लगता है कि होगा। पप्पू यादव ने कहा यादव यादव के दुश्मन है, यानी कि पप्पू यादव को यादव वर्ग पसंद नहीं करता। ये उनके दिल की बात है जो उन्होंने साफ जाहिर किया। तो यादव का एक वर्ग, मतलब बहुत बड़ा वर्ग है, वो है लालू प्रसाद। तो मैम कहीं ये इससे ये भी तो नहीं जाहिर होता कि यादव यादव का दुश्मन है, मतलब तेजस्वी यादव पप्पू के दुश्मन है? अब तो जब आप मुझे प्यार नहीं करेंगे तो हम कहेंगे कि भाई यादव यादव के दुश्मन है। तो वो एक यादव के रहते, यानी कि लालू प्रसाद के रहते वो जगह बनाना पप्पू यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और ये हमें नहीं लगता है कि मतलब लालू प्रसाद यादव है उनके जीते जी यादव जो है वो पप्पू यादव को सम्मान दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखिए तमाम चीजें जो है इस वक्त राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचाए हुए हैं, साथ ही साथ रोज एक एक करके नए नए पत्ते हमारे सामने खुलते हुए दिख रहे हैं। कभी ना कभी जो पप्पू यादव कांग्रेस के बहुत खास हुआ करते थे, आज वही दर्शक दीर्घा में बैठे हुए नजर आ रहे हैं बजाय मंच के। ये तमाम तस्वीरें जो है इस बात का बयान करती हैं, इस बात को साझा करती हैं कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव का जो रुझान है कांग्रेस से, वो हो सकता है धीरे धीरे समय के साथ कम हो जाए। फिलहाल अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि पप्पू यादव क्या महागठबंधन में रहते हैं या कहीं ये दूरियां इस महागठबंधन में फूट का कारण तो नहीं बनती। फिलहाल कल इस खबर में बस इतना ही। अभी आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज और मैं अवंतिका आपके साथ। धन्यवाद।